अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग ठीक हैं। दोस्तों एक तो आज वापसी है, बस ये भी निकले हैं जी मॉडल टाउन से, और जो फ़्लाइट है वो भी है कोई अगले 2.5-3 घंटे के बाद घर जाना है, जल्दी से बैग उठाना है और एयरपोर्ट की तरफ। आपको पता जिस भागम भोग में लगे हुए हैं। अच्छा, एक तो दोस्तों 3 चीज़ें आपसे करनी है डिस्कस। एक तो आज बड़ा मज़े का वीलॉग मैं करूँगा, वो करूँगा रात को मियाँ साहब की माइनॉरिटी विंग के साथ जो मीटिंग थी, मेरे ख्याल में वन ऑफ दी बेस्ट मीटिंग थी। जितना मियाँ साहब ने प्यार मिनोरिटी विंग के साथ किया है, कमाल कमाल। एक बाप क्या होता है और उसके लिए औलाद क्या होती है, ये मैंने मियाँ मोहम्मद नवाज साहब से सीखा है। लेकिन मैं आपको यहाँ पे 2-3 मौजू हैं। इमरान रियाज साहब दोबारा एक्टिव हो गए हैं जी, और उसके बाद तलाल चौधरी साहब वाला मामला कल रात से बड़ा हॉट है, गर्म है, इस पर भी बात करना ज़रूरी है। और तीसरा साकिब निसार साहब जो हैं, उनके घर पर भी कोई हमला शमला हुआ है, सुना है। मैं आप लोगों से सबसे पहले तो हम लोग ज़रा इमरान रियाज साहब की तरफ आ जाएं। इमरान रियाज साहब ने कल क्योंकि हमने उनसे वादा किया था कि जब तक वो दोबारा सेहतमंद नहीं हो जाते, जब तक वो गूंगे हैं, वो बात नहीं कर सकते, जब तक उनकी ज़ुबान जो 2 हिस्सों में काट दी गई थी जोड़ नहीं दी जाती, तब तक हम उनके बारे में कोई बात नहीं करेंगे। क्योंकि ऐसा मज़ा नहीं आता ना कि आपका सामने वाला जो आपका हरीफ है वो बोल ना सकता हो, कमज़ोर हो, और आप उस पर चढ़ाई कर दें। मेरे ख्याल में ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसलिए हमने उनके ख़िलाफ़ कभी कोई बात नहीं की, कभी कोई ट्वीट नहीं की। पिछले दिनों ने जब उन्होंने एक ट्वीट की कि एक इंसान को शेरवानी बनाने के लिए पूरा सिस्टम, तो उनको जवाब दिया, और वो ऐसा कमबख्त कम ज़र्फ़ इंसान है, इसलिए कह रहा हूँ कि वो ब्लॉक करके भाग गया। हमने उसको तब भी ब्लॉक नहीं किया था जब उसने हमें इंडिया का एजेंट बनाया था, जब उसने मुझे अपने वीलॉग में ये साबित करने की कोशिश की थी कि नवाज शरीफ से कोई अरबों डॉलर लेके मैं फ़ौज के ख़िलाफ़ कोई कैंपेन चला रहा हूँ, तब भी उसको ब्लॉक नहीं किया था। लेकिन वो एक ट्वीट का जवाब बजाय के देने के वो करके भाग गया था। ट्वीट मैंने उसे ये किया था कि जब आप एक शख्स को सब कुछ बनाने के लिए तुल गए थे, तो क्या उस वक्त आप ये भूल गए थे? देखिए दोस्तों, इमरान रियाज खान साहब ने अगर सियासत करनी है ना, तो फिर वो सियासत में आ जाएं, फिर पता लगे कि वो सियासतदान है, और फिर अपनी पार्टी अनाउंस करें। ये नहीं हो सकता कि वो एक ख़ास पार्टी के हक में और एक ख़ास पार्टी की मुखालफत में लबादा ओढ़ कर, प्रेस का लबादा ओढ़ कर, सहाफ़ी का लबादा ओढ़ कर, एंकर का वो ये कुछ करता रहे। मैं अपने आप को कभी सहाफ़ी तो नहीं कहता, मैं अपने आप को कभी एंकर तो नहीं कहता। क्यों नहीं कहता? कि हूँ नहीं हूँ एंकर भाई, मैं जो करना है कर लो, मैं नहीं हूँ एंकर। आपको भी पता है, मुझे भी पता है मैं कहाँ पे एंकर हूँ। तो अब इमरान रियाज साहब जो हैं वो लबादा ओढ़ते हैं एंकरशिप का, वो लबादा ओढ़ते हैं सहाफ़त का, लेकिन करते सियासत है। भैया अगर आपने सियासत करनी है तो खुल के मैदान में आए, सियासत करें, अपनी पार्टी अनाउंस करें, जिस तरफ जाना है आपने, आपका राइट है, हक है। फिर हमें यह पता होगा कि ये किसी सियासी पार्टी का रुकन है, ये किसी सियासी पार्टी का कारकुन है, ये किसी सियासी पार्टी के लिए, किसी लीडर के लिए मार खा रहा है। ये नहीं हो सकता कि जनाब आप नाम तो लेंगे। अच्छा, आप अभी ये कहते हैं, उन्होंने जो आखिरी जो वीडियो क्लिप था उनको जो उन्होंने ट्वीट किया था, उसमें उन्होंने कहा है जी कि हम बंद कमरों में बैठकर आपको फैसले नहीं करने देंगे। आप चंद लोगों को बंद कमरे में बैठकर फैसले करने का हक नहीं है। ये 16 करोड़ 26 करोड़ अवाम का है, इसमें कोई शक नहीं है, 26 करोड़ अवाम का हक है। तो इमरान रियाज साहब, जब आपने बंद कमरों में बैठकर कुछ फाइलें देखकर यह फैसला कर लिया था कि नवाज शरीफ गलत है, और फिर जब आपने ये फैसला कर लिया था कि इमरान खान ईमानदार है, वो भी आपने बंद कमरों में बैठकर फैसला किया था। बंद कमरों में बैठकर वो फाइलें जिन पर पता नहीं क्या लिखा हुआ था, लेकिन आपने उनको देखकर फैसला कर लिया था कि ये जनाब जो कहा जा रहा है वो सारा कुछ ठीक है। तो ऐसे ना करें इमरान रियाज साहब, या तो खुल के सियासत करें या खुल के सहाफ़त करें, दोनों में से एक जो दिल करता है आपका चूज़ करें। उसकी रीज़न ये है, फिर आपके बारे में बात करने में मज़ा आएगा, आपकी मुखालफत करने में मज़ा आएगा, आपको पता लगेगा कि कौन आपके साथ है, कौन आपके साथ नहीं है। अभी भी आपको इस बात का पता है, अभी भी आपने 10 दिन मतलब 15 दिन 20 दिन, अल्लाह ताला की ज़ात आपको ज़िंदगी दे, सेहत दे। अगर मैं इमरान रियाज की जगह पे होता और खुदा ना करे मुझे पे ऐसा मुश्किल टाइम आता, तो मैं सबसे पहले घर आता, अपने नाई के पास जाता, अपने जो हेयर ड्रेस उसके पास था, खूबसूरत बाल बनवाता और अपनी शेव करवाकर अपनी असली हालत में वापस आता। हमदर्दी का वोट नहीं लेता, मैं हमदर्दी नहीं दिखाता लोगों को, मैं लोगों को तक करके नहीं दिखाता, मैं लोगों को पप करके नहीं दिखाता। उसकी रीज़न ये है कि ये आप वो तमाम चीज़ें, टूल्स इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं जिनसे आपको ये लगता है कि लोग समझेंगे कि आप बड़े मजलूम हैं। हो सकता है आपके साथ ज्यादती हुई हो, लेकिन उस ज्यादती होने की वजह क्या है? क्या आप नहीं बताया करते थे हमें अपने वीलॉग्स में? जब हमारे बारे में वीलॉग करते थे तो क्या कहा करते थे आप कि बगैर रीज़न के कोई किसी को नहीं उठाता। जब एजेंसियां किसी को उठाती हैं तो उसके पीछे कोई वजह होती है। तो आज वो वजह कहाँ गई जब आपको उठाया गया था? खैर, इस पर भी बात नहीं करते।
हमारा मुद्दा यहाँ पे यह है इमरान रियाज साहब कि आप एक काम करें, सियासत करें या सहाफ़त करें ताकि आपसे बात करने का मज़ा है। अब मुझे ये ना तो ये पता है कि मैं सहाफ़ी से बात कर रहा हूँ, मैं एक एंकर से बात कर रहा हूँ, और ना मुझे ये पता है कि मैं एक सियासतदान से बात कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों। दूसरी बात जो करनी थी वो कल रात को साकिब निसार साहब जो साबिक चीफ जस्टिस है उनके घर पर हमला हुआ है, जो मेरे ख्याल में एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है। इंसानों की ज़िंदगियाँ सबकी एक जैसी होती हैं, वो चाहे दुश्मन हो चाहे वो दोस्त हो। साकिब निसार साहब के बारे में मेरे क्या ख्यालात है आपसे बेहतर कोई नहीं जानता, और हो सकता है जब मैं ये कह रहा हूँ कि तमाम इंसानों की ज़िंदगियाँ एक जैसी हैं, अल्लाह ताला की ज़ात सबको मतलब हिफाजत फरमाए, तो बहुत सारे लोग मुझसे मेरे ख्याल में एहतलाफ भी करेंगे कि साकिब निसार ने ये किया वो किया। इसमें कोई शक नहीं है, आज इस मुल्क की हालत का जो ज़िम्मेदार है वो वाहिद साकिब निसार है। लेकिन साकिब निसार कल किसी हादसे से बचे हैं। हाँ, सुना है उनकी कोई गाड़ी थी और बड़ी कीमती गाड़ी थी जो उन्होंने उस वक़्त कमाई थी जब वो तख्त पर विराजमान थे, जब उनके मुकाबले पर कोई नहीं था, जब उन्होंने उस वक़्त मुल्क के हुक्मरान जो कि अवाम के वोटों से मुंतखब होकर आए थे, अपनी अदालत में ब्लैक डिक्शनरी में पता नहीं कौन सा कानून और लॉ निकाल कर उनको वजारत उज़्मा से हटाया था। उनको उन्होंने उस वक़्त जो है ज़ाहिर है अपनी पार्टी की सदारत से भी हटाया था। अल्लाह ताला की ज़ात ने वो तो सुरखरू वापस होके आ गए हैं, लेकिन साकिब निसार बेचारा अब घर में बैठा। अब मुझे नहीं पता इसके बारे में, इतनी ज़्यादा थ्योरियाँ हैं, लेकिन क्योंकि ये किसी की जान का मामला है तो इस पर हम ज़्यादा बात ना करें। बहुत ज़्यादा थ्योरियाँ। एक थ्योरी तो इसके बारे में सोशल मीडिया पे ये उछाली जा रही है कि साकिब निसार के बेटे ने जिससे पैसे पकड़े थे उसको पीटीए का टिकट नहीं मिल रहा तो वो गुस्से में आके ये काम कर गया। अच्छा जी, ये इस किस्म की थ्योरियाँ भी हैं। अच्छा, एक थ्योरी ये है कि साकिब निसार ने अब भागना है इस मुल्क से और भाग कर किसी दूसरे मुल्क में जाके सियासी पनाह लेनी है। तो ये बड़ी सारी थ्योरियाँ हैं, लेकिन मैं फिर कहूँगा एंड ऑफ डे पे मेरी यही दुआ है कि अल्लाह ताला की ज़ात जो है वो साकिब निसार साहब की जो है हिफाजत फरमाए। बेहद बुरे इंसान है वो, जिनकी वजह से आज पाकिस्तान की करोड़ों अवाम जो है मुश्किलात का शिकार है, लेकिन इसके बावजूद अल्लाह ताला की ज़ात उनकी हिफाजत फरमाए। अच्छा जी, सबसे हसास मौजू जो इस वक्त सोशल मीडिया पे उठाया गया वो जो मौजू है वो है तलाल चौधरी साहब की टिकट का मसला। अच्छा, मैं इस पर ज़्यादा बात इसलिए नहीं करता कि तलाल चौधरी साहब को अपने काम पर और अपने लीडर पर और अपनी मेहनत पर पूरा यकीन है। जब तलाल साहब इस पर कोई बात नहीं कर रहा है, वो पूरे सेटिस्फाई हैं, वो समझते हैं। देखें, उस दिन तलाल चौधरी साहब जब तशरीफ़ लाए मियाँ साहब के साथ मीटिंग में, तो उन्होंने क्या कहा, मरियम बीबी ने और मियाँ साहब ने बेहद तारीफ़ की कि आपने तलाल जिस तरह पार्टी के लिए कुर्बानियाँ दी हैं, आपने पार्टी के लिए जिस तरह मेहनत की है, इसका कोई सिला नहीं दिया जा सकता, इसका कोई जवाब नहीं है। तो उन्होंने जो कहा जवाब में कहा कि मियाँ साहब हम तो सियासत करने आए थे, सोचा था MNA बनेंगे, फिर सोचा था वज़ीर बनेंगे, और फिर कुछ सोचा था, लेकिन ये कभी नहीं सोचा था कि आपसे मोहब्बत हो जाए। तो ये टिकटें आनी जानी चीज़ हैं, हमें आपसे कायद मोहब्बत है और आपसे मोहब्बत रहेगी। तो कायद मोहतरम ने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया कि ये तलाल साहब दसो कि फिल्म का डायलॉग है। तो देखें, ये तलाल साहब में और मियाँ साहब में जिस लेवल की मोहब्बत है मैं आपको वो बता रहा हूँ। तो ये जो दोस्त मेरे भाई परेशान हैं तलाल साहब की टिकट के लिए, वो बिल्कुल मैं भी उनकी तरह परेशान हूँ, लेकिन मेरा यकीन बड़ा कामिल है। मेरे खुदा की ज़ात पर बड़ा यकीन है कि तलाल साहब ने जितनी मेहनत की है और उनके साथ कभी कुछ ऐसा हो नहीं सकता। एक दूसरा, मेरा कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जब मीटिंग का एंड होता है, मीटिंग ख़त्म होती है, तो वो सबसे एक दुआ मांगने के लिए कहते हैं। जब वो दुआ मांगते हैं ना, खाने के बाद दुआ मांगते हैं, मीटिंग के बाद दुआ, हर काम के बाद अल्लाह ताला की ज़ात उनको ज़िंदगी से दे, वो दुआ। अभी खाना खाया हमने, दुआ मांगी, मीटिंग ख़त्म हुई। आज की मीटिंग में अकलीती मीटिंग थी, जिसमें अकलीती माइनॉरिटी के जो लोग थे उनकी थी, उसमें सब मज़हब के लोगों ने दुआ मांगी इस सोने पाकिस्तान के लिए और मियाँ साहब के लिए। सिखों ने, ईसाइयों ने, उसके अलावा हिंदुओं ने, मुसलमान, सब ने दुआ मांगी। तो मियाँ साहब एक दुआ मांगते हैं, हमेशा दुआ मांगते हैं। मियाँ साहब कहते हैं कि मेरे तमाम दोस्त जो यहाँ पर बैठे हैं, दुआ करें मेरे लिए और मेरे साथियों के लिए कि हम अपने साथियों के लिए बेहतरीन फ़ैसला कर सकें, हम अपने दोस्तों के लिए वो फ़ैसला कर सकें जो सब के लिए बेहतर फ़ैसला हो, जो हमारे लिए बेहतर फ़ैसला हो, जो मुल्क के लिए बेहतर फ़ैसला हो। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब अपने दोस्तों को जिन्होंने कुर्बानी दी है, पुराने साथियों को, मैंने मीटिंगों में बैठ बैठ के क्या देखा है, मैंने ये देखा है कि मियाँ साहब तो उनको भी नहीं भूले, मियाँ साहब तो उनको नहीं भूले जो 85 से उनके साथ है, वो फौत हो गए, उनकी कुर्बानियों को आज तक याद करते हैं। जब किसी का बेटा खड़ा होता है या जब किसी उस शहर से कोई उम्मीदवार खड़ा होता है तो वो पूछते हैं कि फ़लाँ शख्स का क्या हाल है जो 1985 में मेरे साथ था।
तो तलाल चौरी तो आज भी नवाज शरीफ साहब के साथ है, और तलाल चौरी की कुर्बानियों के बारे में किसी को ना बताने की ज़रूरत है ना दिखाने की ज़रूरत है। तलाल चौधरी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का शेर है, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का बेटा है और मरियम बीबी का भाई है, और मेरे जैसे तमाम दोस्तों का भाई है, लीडर है, दोस्त है, सब हर दिल अजीज़ है। उस वक़्त उसने उस वक़्त के फ़िरौन को, उस वक़्त के सबसे ज़ालिम तरीन इंसान से टक्कर ली थी अपने कायद के लिए, इस मुल्क के लिए। तो बेफिक्र हो जाएं, तलाल साहब की तरफ से किसी किस्म की फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। मेरा कायद जो फ़ैसला करेगा वो एक बेहतरीन फ़ैसला होगा। इजाज़त दें, आज रात फ़्लाइट है 9 बजे वाला, रात को जो सुबह वाला व्लॉग है वो किसी एयरपोर्ट पे बैठ के करेंगे, जो आप देखेंगे। मुझे इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।